सावन महीने की अष्टमी पर इतना सुंदर उपाय बताया है ना शिव महापुराण का, जो अपने आप में अद्भुत है। आइए जानते हैं सावन महीने की अष्टमी का महाव्रत कब किया जाएगा। सही दिन ही आप व्रत कीजिएगा और शुभ मुहूर्त में अपने घर पर रहकर सरल कार्य आप कर लेंगे, जिन्हें उपाय भी कहा जाता है। तो अनंत गुना लाभ होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो आपको तंग कर रहे हैं उनका निदान होना निश्चित है। कैसे, किस स्वरूप में, एक बार जरूर से पूरा वीडियो सुनिएगा। जैसे कि अष्टमी तिथि दुर्गा भवानी को समर्पित है और शिव महापुराण में इसका एक श्रेष्ठ दीपक का उपाय भी बतलाया है गुरुजी ने, तो एक बार वह भी सुनिएगा, समझिएगा। और सारी कामना बिना व्रत के भी अगर आप नहीं कर पाए हैं व्रत, तो इन कार्यों से सिद्ध हो जाती है। 2026 में सावन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह 6 अगस्त गुरुवार को व्रत के रूप में करेंगे। इसके पीछे कारण है, उदया तिथि में भी यह हमें मिल रही है और रात्रि भर में भी व्याप्त है। इस कारण से 6 अगस्त गुरुवार को ही अष्टमी का व्रत सभी पंचांग में दिया गया है। अष्टमी की शुरुआत होगी 5 अगस्त को रात में 8:44 और अष्टमी तिथि का समापन होगा 6 अगस्त को शाम 6:54। ऐसे में यह दिन अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि एक तो गुरुवार का दिन जो कि सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, एक दुर्गा भवानी अष्टमी का दिन जो कि भाग्य को प्रबल करता है। इस दिन सूर्य उदय 5:44 है, सूर्यास्त का समय 5:08। प्रदोष काल का समय इस दिन बहुत विशेष रहता है, क्योंकि गोल और लंबी बत्ती का एक दिव्य उपाय जो कि शिव महापुराण का है वह अपने आप में अद्भुत है। इस दिन कोई श्रेष्ठ आप कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का त्याग करें। 2:07 से 3:47 राहु काल का अशुभ समय रहने वाला है। अब आप सभी को शाम को प्रदोष काल में, जो कि खास तौर पर सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, उस पर किया जाता है। यह उपाय शिव मंदिर जाकर करना बहुत अधिक फल देगा, परंतु मंदिर दूर है, बारिश है, कीचड़ है, मंदिर में स्पर्श नहीं करने देते, तो घर पर भले ही कम फल मिलेगा परंतु मिलेगा जरूर। और यह कार्य सुबह नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाम को ही करना है उपाय के रूप में। सबसे पहले एक दीपक लीजिए और उसमें गोल बत्ती रखें। एक दूसरा दीपक भी लेना है जिसमें लंबी बत्ती रखनी है और दोनों में घी भरना है। दीपक के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखें। अपना नाम गोत्र बोलें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, माँ ज्वाला कहा जाता है और अष्ट भुजाधारी है माता, और उनके 9 स्वरूप 10 महाविद्याएं हैं और वह महादेव की अर्धांग है। ऐसे में लंबी बत्ती उनके निमित्त होती है और महादेव का ध्यान आपको गोल बत्ती का दीपक लगाते हुए करना है। फिर शिव मंदिर में विधि विधान से पूजन करें। गुरुवार का दिन है, कैसे करना है सुनिएगा। गुरुवार को शिवलिंग पर चने की दाल और साथ के साथ जरूर से पीला चंदन और कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है, जो कि सौभाग्य के लिए जाना जाता है। तो शाम को भी यह कार्य आपको करना है। सुबह भी आप शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाएं, शाम को सिर्फ दीपदान करें तो उत्तम रहता है। तो सबसे पहले जो दीपक लगाना है वह लगाना है लंबी बत्ती का। ठीक है, इस बात को आप सुनिएगा बहुत गौर से। सबसे पहले लंबी बत्ती आपको लगानी है, उसके बाद लगानी है महादेव के निमित्त गोल बत्ती, क्योंकि दुर्गा भवानी का दिन है तो उनके निमित्त ही सबसे पहले दीपक लगाया जाएगा। आटे या मिट्टी का कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। अब जो गोल बत्ती लगेगी ना, वह लंबी बत्ती की तरफ मुख करते हुए आपको प्रज्वलित करनी है, अर्थात जो दीपक है ना उसका मुख लंबी बत्ती की तरफ होगा। यह दिव्य प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सावन महीने की अष्टमी को ही किया जाता है और इसके इतने सारे लाभ है ना कि खुली आंखों से चमत्कार देखने को मिलता है। तो यह दिव्य प्रयोग आप अपने मंदिर में जाकर या घर पर कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई चीज अटक रही हो, जहां आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। तो पहला यह जो सावन अष्टमी के दिन ही किया जाता है गोल और लंबी बत्ती का दीपक, यह आपको जरूर करना है। एक दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो कि हर महीने की अष्टमी पर घर हो या महादेव के मंदिर में हो, आपको करना चाहिए। इससे नौकरी, विवाह, धन, संपदा, कर्ज, अपने मकान के लिए, सबके लिए आप कर सकते हैं। इस उपाय में एक लाल फूल लेना है, एक सफेद फूल लेना है और एक चावल का दाना लेना है। ठीक है, एक लाल फूल, एक सफेद फूल और एक चावल का दाना लेकर, क्योंकि लाल फूल माता दुर्गा को बहुत प्रिय है, सफेद फूल महादेव को प्रिय है और चावल का दाना नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहा हो, उन सब परेशानियों की मुक्ति के लिए जाना जाता है। अपना नाम गोत्र बोले, शिव शक्ति की जय बोलते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान कर आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर सबसे पहले
माता रानी का हस्तकमल। शिवलिंग जिस पर विराजमान है वह माता रानी का हस्तकमल है। तो एक चावल का दाना, एक लाल फूल, एक सफेद फूल उस स्थान को स्पर्श कराकर आपको अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। तो यह 2 उपाय आपको करना है, पहला गोल और लंबी बत्ती वाला, दूसरा ये सबसे सरल, इनमें 1 भी रुपया जो है नहीं लगता है। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे हम किसी के नुकसान के लिए इन उपायों को नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनसे बहुत सार्थकता आती है, उसके निमित्त हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यह 2 उपाय है जो आपको करने ही है। इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं। इस दिन गुरुवार है, पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें, चंदन या हल्दी का तिलक मस्तक पर धारण कर पीली वस्तु के दान का जो है बहुत अधिक फल मिलता है। तो 1 कटोरी चने की दाल या पीले रंग की कोई भी वस्तु का दान आप करते हैं, या गौ माता या नंदी बाबा को इस दिन पीले चने की दाल के साथ आप केला खिला देते हैं, तो इससे भी सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन केले वृक्ष की जड़ में आप हल्दी और कच्चा दूध जरूर सिंचन करें, साथ के साथ दीप दान करें। विधि विधान से केले वृक्ष का पूजन करना। और साथ ही गुरुजी बतलाते हैं बिल्व पत्र, कल ही गुरुजी ने कथा में कहा है आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में बैठकर विधि विधान से पूजन किया जाए और विशेष तौर पर दीप दान किया जाए, तो यह बहुत अधिक फल देता है। जितनी पेड़ में पत्तियां होती है ना, उतना पुण्य प्रताप बढ़ता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इन वृक्षों की अपनी महिमा है। इनकी जड़ में आप विशेष तौर पर जल और दूध समर्पित कर दीप दान कर मंत्र जाप करें और श्रेष्ठ पूजन इत्यादि करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना लाभ देता है। इसके साथ साथ आप सभी, जैसे कि गुरुवार का दिन है, चने की दाल इत्यादि का भी दिव्य कार्य कर सकते हैं, इससे भी बहुत अधिक जो है लाभ होता है। तो इस तरह से 108 चने की दाल जो कि स्वर्ण समान कही गई है, इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाने से बहुत अधिक सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप ये दिव्य कार्य करें, इससे बहुत अधिक लाभ है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो सावन अष्टमी है, दुर्लभ दिन है। दुर्गा चालीसा का घर पर रहकर पाठ करना, या दुर्गा चालीसा का किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरह से मंत्र रूप में, किसी न किसी तरह से दुर्गा देवी की आराधना घर पर इस दिन हवन कराना, पार्थिव शिवलिंग पूजा करवाना या स्वयं से करना, ये भी अनंत अनंत गुना लाभ देने वाले कार्य में माना जाता है। तो सावन अष्टमी है, लाभ उठाएं, शिव शक्ति की पूजा करें, गुरुवार के दिन चने की दाल इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाएं, बिल्व पत्र वृक्ष को रोपित करें, तो इसका भी बहुत अधिक लाभ है। इस तरह से सावन अष्टमी की मैंने आपको बात बताई। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर कम से कम 108 चने की दाल तो समर्पित ही करें, इससे भी बहुत अधिक लाभ होता है जी। गौ सेवा, मंत्र जाप, शिव नारायण पूजा और साथ ही दुर्गा भवानी की पूजा हर स्वरूप में सुखद कही गई है। और इस महीने आप सभी जितना हो दिव्य वृक्ष रोपित करें, आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र अपने घर पर या किसी शिव नारायण प्रांगण में या कहीं भी पार्क इत्यादि में पितृदोष की मुक्ति के लिए बेलपत्र वृक्ष को रोपित करना सबसे सौभाग्य के कार्य में कहा जाता है। तो कुछ न कुछ करें, श्रेष्ठ दिनों में किया गया कोई भी कार्य लाभ देता है। खीर का भोग माता को लगाकर बाद में किसी कन्या को दान में दिया जाए तो इसका भी बहुत अधिक सुख है। ये भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दोष बंधनों से मुक्त करता है और सब सुख स्वतः ही देता है। चैनल से जुड़े जी, सब्सक्राइब करें।